प्राचीन काल से ही मनुष्य के जीवन में स्वर्ग और नर्क का रहस्य बना हुआ है। कोई कहता है कि स्वर्ग में आपको ढेरों सुविधाएं मिलेंगी, तो कोई कहता है कि नर्क में जाओगे तो तुम्हें यातनाएं दी जाएंगी। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ। हर एक धर्म में इस बारे में अपनी ही एक परिभाषा है, परंतु यह स्वर्ग और नर्क है क्या? आज यही बात हम आपको बताने वाले हैं। कुछ लोग मृत्यु के पश्चात पाठ पूजा करवाकर यह सोचते हैं कि यह कर कर मृत व्यक्ति स्वर्ग का भागी बनेगा, तो कुछ लोग पवित्र नदियों में स्नान कर कर इस बात की उम्मीद करते हैं। हर एक व्यक्ति स्वर्ग को जाना चाहता है, परंतु किसी को नहीं पता कि स्वर्ग का रास्ता कहाँ से जाता है। इस पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब अंग 1161 और 1324 कहते हैं, हर कोई कह रहा है कि मुझे उस बेकुंठ यानी स्वर्ग में पहुंचना है, पर मुझे समझ नहीं आया कि इनका वह बेकुंठ कहाँ है। यह लोग अपने अंदर का भेद तो जान नहीं पाए, लेकिन बातें स्वर्ग की कह रहे हैं। हे मन, जब तक तेरी बेकुंठ पहुंचने की उम्मीद है, तब तक प्रभु के चरण में निवास नहीं हो सकता, उसे पाया नहीं जा सकता। मुझे नहीं पता इन लोगों के बेकुंठ यानी स्वर्ग का दरवाजा कैसा है, किस तरह का शहर है, कैसी उसकी फसील है और किस तरह की उसके चारों तरफ की खाई है। कबीर कहते हैं, ये लोग समझते नहीं कि आगे कहीं कोई बेकुंठ नहीं है। अब किसे कहें कि साथ संगति यानी संतों का साथ ही स्वर्ग है और यही है। मरणों उपरांत किस तरह से शरीर की क्रिया की जाती है, वह भी इस बात को तय नहीं करती कि कौन कहाँ जाएगा, स्वर्ग मिलेगा या नर्क। इस पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अंग 648 कहते हैं, मरणों उपरांत किसी को जलाया जाता है तो किसी को दफनाया, किसी को कुत्ते खाते हैं तो किसी को नदी में बहा दिया जाता है, तो किसी को सूखे कुएं में डाल दिया जाता है। ओ नानक, यह कोई नहीं जानता कि यह सब कहाँ जाते हैं और कहाँ मिलते हैं। मनुष्य के जीवन में उसके किए हुए कर्मों और उसके प्रभावों का बहुत अधिक महत्व है। आपके किए हुए अच्छे कर्मों का जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है, आइए उस बारे में जानते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अंग 730 कहते हैं, मनुष्य जिस तरह का बीज बीजता है उसी तरह के फल पाता है। जो कुछ कमाई करता है वही बरतता है। जोग भोग और तप में परमात्मा की सिफत सलाह की कमाई नहीं है, पर प्रभु की हजूरी में सिफत सलाह ही परवान है। अगर मनुष्य परमात्मा की सिफत सलाह करता जाए यानी उसके गुणगान करता जाए, तो आगे प्रभु के दर पर उसको रोक टोक नहीं होती। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अंग 141 में कहते हैं, सिर्फ बातें करने से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, स्वर्ग इंसान को मिलता है सत्य के मार्ग पर चलकर। और आपको हम बता दें, सत्य सिर्फ परमात्मा है। अब जानते हैं कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार स्वर्ग क्या है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी कहते हैं, जिस स्थान पर परमात्मा का नाम जपा जाए, उसका नाम लिया जाए, वह स्थान स्वर्ग है। अंग 682, जीव को मुक्ति और स्वर्ग वहाँ मिलता है जहाँ साथ संगत होती है, संतों का साथ होता है। वही स्थान भक्तों के लिए प्रभु का दर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि परमात्मा का नाम जपना और अंत में आत्मा का परमात्मा में मिल जाना ही स्वर्ग है, और जीवन और मृत्यु के चक्र में फंसे रहना ही नर्क है। और शायद यह कहें कि स्वर्ग की राह भी नर्क से ही जा रही है, यानी जब इंसान इस जीवन मरण के चक्र में अच्छे कर्म करता है, संतों को सुनता है, प्रभु के गीत गाता है, तो वहीं से वह अपने अच्छे कर्मों द्वारा प्रभु के चरणों में स्थान पाता है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमें सपोर्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन देखें। सतनाम श्री वाहिगुरु।